राधे राधे। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, अगर मैं किसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना कभी मत भूलना। और अगर मैं कभी आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप मेरे साथ स्वयं चलना कभी मत भूलना। मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिसका मैं निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं, मुझे ऐसे भाव चाहिए जो किसी को देखकर मैं जल मरूं। ऐसा ज्ञान भी मुझे मत देना जिसका मुझे अभिमान होने लगे, और मुझे ऐसी चतुराई भी ना देना कि मैं लोगों को छलने लगूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा हमेशा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो तब शांत रहना सबसे बेहतर ऑप्शन है। जब ईश्वर ने इंसान को बनाया था तो उसे सब चीजें दी, लेकिन एक चीज इंसान के हाथों से छूट गई और नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया। जब इंसान चला गया तब किसी ने भगवान से पूछा कि आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस ही नहीं दिया। ये सुनकर भगवान बोले कि मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है, और इस संसार का हर इंसान शांति के लिए तरसता रहेगा। वो हर जगह शांति ढूंढेगा, लेकिन उसे शांति नहीं प्राप्त होगी, और आखिर में शांति उसे मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। ईश्वर के पास दो शक्तियां होती हैं, पहली है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के सामने जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तब भगवान उससे पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए, माया या फिर भक्ति। तब भक्त भगवान से पूछता है कि भगवान, इन दोनों में क्या अंतर है। तब भगवान ने भक्त को उत्तर दिया कि दोनों में एक ही अंतर है कि अगर तुम्हें नाचना है तो माया को ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव प्राणी जिसके वश में रहे वो माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में तो समस्त संसार नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में सिर्फ भगवान नाचते हैं। किसी ने पूछा कि आखिर ये भक्ति क्या है, तो बहुत प्यारा जवाब आया कि भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग तो कभी न कर पाते। भक्ति ना तो आंखों से होती है, नहीं तो अंधे न कर पाते। न भक्ति बोलने से न सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर तो कभी शायद कर ही ना पाते। भक्ति तो केवल भाव से होती है, एक एहसास होता है भक्ति, जो हमारे हृदय से होकर हमारे विचारों तक आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति तो भाव का एक सच्चा सागर है। अगर आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको निराशा मिलेगी। अब आपको उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये तो आप पर निर्भर करता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी सोच छोटी होती है वो शंका को जन्म देती है, लेकिन बड़ी सोच हमेशा समाधान को जन्म देती है। अगर आप जीवन में हारने से डरते हैं तो कभी भी अपने मन में जीतने की उम्मीद न रखें। अगर जीवन में अपने आप को बनाना है तो नमक की तरह बनाना, जो सबके साथ घुल मिलकर मिल जाता है। मंजिल चाहे आपकी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो लोग ज़्यादा मीठा बोलते हैं और ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग तो मीठा तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी लोग तभी करते हैं जब आपसे उनको अपना कोई काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको ज़िंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना ही होगा। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे हमेशा सावधान रहें। कभी कभी आंखों से दिखे हुए सच भी सच नहीं होते, इसलिए हमेशा आंखों से देखी गई बात को भी सच नहीं मान लेना चाहिए। आपने ऐसी बहुत कहानियां सुनी होंगी कि आंखों से देखने वाली बात हमेशा सच नहीं होती।
इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले जल्दबाजी ना करें। क्रोध मनुष्य का हमेशा सर्वनाश ही करता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान ऐसे व्यक्ति से दूर ही भागता है। धीरे धीरे उसके क्रोध की वजह से उसके सारे रिश्ते समाप्त होने लगते हैं। और जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता तो वो जिंदगी में कुछ संभाल नहीं सकता। अगर आपको कोई योग्य मित्र मिले तो हमेशा उसके साथ चले, और अगर ऐसा कोई मित्र नहीं मिला तो हमेशा राजा की तरह अकेले ही चले। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा खुद ही बनाओ। किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को अगर तुम्हारे आगे झुकना पड़े, ऐसा कर गुजरो। जीवन में कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो बस रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ की वजह भी बनो। तुम्हारी कामयाबी तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से रुकी हुई है। सुख हमारे भीतर ही है, बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई अच्छी योजना ना होती तो पांडव कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप बुरे भी हैं और आपकी संगत अच्छी है और आप उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। कौरवों के साथ तो शकुनी जैसे लोग थे, लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। अगर आपके आसपास कोई गलत संगत है तो आपके सोचने समझने की क्षमता समाप्त होने लगती है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगना तो आपको ये सिखाता है कि अब संभल जाएं और संभल कर आगे बढ़ें। अगर जीवन में दुख देखना है तो हमेशा पीछे देखते रहिए, क्योंकि पीछे बीती हुई बातों को लेकर इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। और अगर सुख देखना है तो आगे देखिए, क्योंकि भविष्य में आप अगर चाहेंगे तो सुख ही सुख होगा। और अगर इन दोनों से भी परे एक सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ही ज्ञान की आंखों से देखिए। ये मत सोचिए कि हमारा सपना सच क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि जो लोग हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें जरूरी मिलती है। दूसरों की ओर गहरा सम्मान रखने का पहला कदम खुद का सम्मान करना है। आत्मसम्मान वो होता है जिससे ये कहना कि आप कौन हैं, क्या हैं, और किसी के भी कहने से या सुनने से उसको नहीं बदलना, क्योंकि किसी और की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं। जीवन में अगर सम्मान खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर वो खो जाए तो जीवन में कुछ नहीं बचता। अगर कभी कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा हो तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि बात भी लोग उन्हीं के बारे में करते हैं जिनमें कोई बात होती है। जीवन में हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान कभी भी ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से खाता है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। दूसरों को देना अगर शुरू कर दोगे तो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। जो लोग अहंकार में डूबे रहते हैं उन्हें ना तो कभी अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही उन्हें कभी दूसरों की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। हमारे जीवन में हम जितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं हम उतने ही ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जितना हम मजबूत बनते जाएंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएगी। और यही तो इस ज़िंदगी का नियम है। अब ये बात हमेशा याद रखना कि अपमान का बदला कभी भी लड़ाई करके नहीं लिया जाता, बल्कि सामने वाले से अधिक ज़्यादा सफल होकर लिया जा सकता है। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही खत्म कर दो। और अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप कभी भी अपने जीवन में अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। जीवन में हमेशा खुश रहना सीखिए, क्योंकि जीवन में दुख सुख तो चलते रहते हैं। कोई बिछड़ता रहेगा तो कोई मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से बनती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए
तो उस इंसान से ज़्यादा आपका ना ही तो कोई अपना होगा और ना ही उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है। जिंदगी में तेज चलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धीरे चलकर भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमेशा अपने काम को आज ही करें, क्योंकि कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इंसान समय को महत्वपूर्णता नहीं देता और उसे व्यर्थ में ही गवा देता है, और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं। उसके पास किसी भी कार्य को करने के लिए समय ही नहीं बचता। जीवन में किसी भी इंसान को सफल ना होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में हमेशा वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। हमेशा क्रोध इतनी भयानक चीज है कि इस क्रोध में हम अपनों से हमेशा अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं, और वही संबंध जो हमारे सबसे ज़्यादा करीबी और अपने होते हैं। आपने चुंबक देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो लोहे की तरफ कैसे आकर्षित होता है और कैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। और हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, हमारे विचारों का चुंबक, जो हमेशा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। गीता में कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास ना आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहे। रिश्तों को हमेशा सच्चा बनाएं, अच्छा बनाएं। रिश्तों को हमेशा सच्चाई से निभाएं। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।